हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यदि हमारी ग्रॉस सैलरी 8,56,136 रुपये है और इसके ऊपर जो टैक्स है वो 76,677 रुपये कटा है, तो इस कटने वाली राशि को 76,677 रुपये को फुल्ली रिफंड किस तरीके से करें? क्योंकि हम फोर्स मेंबर हैं और हमारी जो अमूमन जो ग्रॉस सैलरी है लगभग 8 लाख से अबोव सभी की रहती है, चाहे वो कांस्टेबल हो और चाहे वो फॉलोवर हो, हवलदार हो, जो भी हो लगभग की जो सैलरी है 8 लाख के करीब पहुँच जाती है। अब इस अमाउंट के ऊपर यदि 76,677 रुपये का टैक्स कटा है, जिसको हम किस तरीके से रिफ़ंड कर सकते हैं, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी किसी से भरवाए हुए और ना ही इसका किसी प्रकार का आपको नोटिस मिलेगा। तो इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कौन-कौन से अलाउंस शामिल कर रहा हूँ। मैंने वो ही अलाउंस शामिल किए हैं जो कि हमें हमारी सैलरी में इंक्लूड होके मिलते हैं। हर फोर्स मेंबर को, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स में किसी भी फोर्स का हो, चाहे आईटीबीपी का हो सकता है, सीआरपी का हो सकता है, बीएसएफ हो सकता है, किसी का भी हो, ये सब अलाउंस उनको लगभग मिलते हैं। जिसमें मैंने जो पहला अलाउंस शामिल किया है, वो है यूनिफ़ॉर्म अलाउंस शामिल किया है मैंने, जिसका अमाउंट 10,000 रुपये है। एक मैंने फिर चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस को शामिल किया है, जिसका अमाउंट 2400 रुपये है। इसके बाद में हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस को मैंने शामिल किया है। ये उन कार्मिकों को मिलता है, सभी को मिलता है लगभग, लेकिन हर फोर्स में अलग-अलग नाम से इसको जाना जाता है। सीआरपीएफ में इसको रिस्क अलाउंस और कोबरा अलाउंस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जहाँ पर भी हम डिस्टर्ब इलाके में ड्यूटी करते हैं, तो उसके नाम पर आपको ये अलाउंस मिलता है, जो कि 4200 रुपये पर मंथ मिलता है। तो आपको 1 साल की 50,400 रुपये की एग्ज़म्पशन मिलती है। इसके बाद रिकवरी का मैंने एक अमाउंट लिया है। हम फौजी आदमी हैं, तो हमारा अमाउंट हर साल रिकवर होता है, क्योंकि हम ऐसी ड्यूटियों में चले जाते हैं जहाँ कोर्सों में, कहीं अलग बाहर ड्यूटी में, तो उनसे ज़्यादा अगर 1 महीने से ज़्यादा हम होल्ड कर लेते हैं वहाँ पर, तो हमारा कुछ पैसा जैसे राशन मनी वगैरह का रिकवर हो सकता है, टीपीटी का रिकवर हो सकता है, या अगर हम मान लीजिए हमने टीए ले लिया और हम कोबरा अलाउंस भी हमें अलाउ है, तो कोबरा अलाउंस का अमाउंट रिकवर हो गया। तो जो भी रिकवरी का अमाउंट जितना भी हो, अगर मान लो आपकी सैलरी से पैसे वापस डिडक्ट हुए हैं, काटे गए हैं, तो उस अमाउंट का पक्का इसमें दिखाइएगा रिकवरी वाले अमाउंट को, आपको बहुत छूट मिलेगी उसमें। अब इसको कौन सी सेक्शन में दिखाएँगे वो सब मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद में जो 80 के अंदर मैंने जो लिया है, उसमें मैंने लिया है डीसीपीएस लिया है, एनपीएस का अमाउंट लिया है जो कि 70,080 रुपये है। अब ये मैंने लिया है, मैं आपको पहले बता दूँ इससे पहले, एक बेसिक पे मैंने ली है, 40,000 रुपये की बेसिक पे ली है। क्योंकि हर व्यक्ति की लगभग, मेरे को लगता है जिसकी 10-12 साल सर्विस हो गई, उसकी जो बेसिक है वो लगभग 40,000 के करीब पहुँच जाती है, उससे ऊपर ही रहती है। तो मैंने एक एक एवरेज लिया है 40,000 बेसिक पे, और जो अभी आज प्रेज़ेंट में अभी जो डीए चल रहा है वो 46% चल रहा है, तो अगर उसको मैं ऐड ऑन करूँ तो 18,400 रुपये वो हो जाता है, 40,000 का 46% 18,400, इन दोनों को टोटल करने पर 58,400 रुपये हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे उन्हें लिखा है कि डीसीपीएस और एनपीएस का अमाउंट लिखा है 10%। तो 10% किसका होता है? जो हमारी बेसिक सैलरी होती है उसमें जो डीए ऐड कर देते हैं, तो उसका 10% होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, मैंने बेसिक मेरी 40,000 है और जो डीए है वो 18,400, तो कुल मिला के 58,400 रुपये होते हैं। तो इसका 10% कितना हो जाता है? 5840 रुपये हो जाते हैं, और 1 साल के आपके 70,080 रुपये हो जाते हैं। इसी प्रकार लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हर फोर्स का मेंबर है वो लाइफ इंश्योरेंस पक्का लेता है। तो लगभग मैंने एक एवरेज अमाउंट लिया है, 50,000 का अमाउंट लिया है, जैसा कि मैंने भी करवा रखा है और काफ़ियों ने करा रखा होगा। इसके बाद में ट्यूशन फीस है, वो मैंने ली है 15,000 रुपये, क्योंकि एटीसी के अंदर आती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम उनको एक्स्ट्रा क्लासों के लिए ट्यूशन फ़ी भी करवाते हैं। तो ट्यूशन करवाते हैं, तो ट्यूशन फीस उसका मैंने 15,000 रुपये लिया है। इसके बाद एनपीएस का अमाउंट है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। देखिए ऊपर 10% होता है, ये खुद की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है, जो हमारा एनपीएस अकाउंट में जाके जमा होता है। जो नीचे वाला जो सीरियल नंबर 12 में है, ये एनपीएस है 14%, जो हमारा डिपार्टमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट करता है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपकी जो भी बेसिक और डीए होता है उसका 14% गवर्नमेंट खुद से कंट्रीब्यूट करती है आपके एनपीएस अकाउंट में, और 10% आप अपने से कंट्रीब्यूट करते हो।
तो वो वाला अमाउंट अगर मैं निकालता हूँ तो 8176 रुपये एक महीने का आपका कंट्रीब्यूशन होता है। और इस अमाउंट को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 12 महीने के हिसाब से, तो 98,112 रुपये होता है। ये जितने भी अमाउंट है सब आपके 16 में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके बाद में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे 5,000 रुपये का अमाउंट हम शो कर सकते हैं। उस अमाउंट को, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसके लिए आपको किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, खुद खुद के चेकअप के लिए 5,000 का अमाउंट शो कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो अलाउंस जो शामिल किए थे वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। अब हम एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं, जो कि इनकम टैक्स की साइट से मैंने डाउनलोड किया, और वहाँ पे जाके हम जैसे हम ITR ऑनलाइन फाइल करते हैं उसी प्रकार इसमें हम फाइल करेंगे। तो जैसा कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे, जो मेरी सैलरी है वो ग्रोस सैलरी है, वो मैंने यहाँ पे शो की है 8,56,136 रुपये। वो मैंने आपको थंबनेल में पहले दिखा दिया था, 8,56,136 रुपये। तो इसी सैलरी को मैंने लिया है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, जो अंडर सेक्शन 10 की जो एग्जामेशन थी, जो छूट होती है, अलाउंस की छूट होती है, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इस फाइल में चलते हैं, पहले जो मैंने पहला लिया था यूनिफॉर्म अलाउंस लिया हमने 10,000 का। तो ये अंडर सेक्शन 1014(1) में दिखाना है इसको। तो हम चलते हैं अभी, तो यहाँ पे देखिए आप, अंडर सेक्शन 1014(1) है, यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ 10,000 पे। ठीक है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, CA का एक अमाउंट है 2400 रुपये, जो कि अंडर सेक्शन 1014(2) में शो करना है। जो CA होता है, कुछ भाइयों का एक क्वेश्चन होता है कि सर CA हमें 27,000 मिलता है, क्या वो फुली एग्जाम्प्ट है? नहीं, वो फुली एग्जाम्प्ट नहीं है। केवल CA एक ऐसा अमाउंट है जिसमें बहुत कम राशि ही आपको छूट मिलती है अलाउंस के ऊपर। तो CA के अंदर ओनली 100 रुपये पर मंथ, एक बच्चे के ऊपर एक साल की 1,200 रुपये, अगर दो बच्चे होते 2,400 रुपये की आपको मैक्सिमम छूट मिलती है। तो इस 2,400 रुपये के अमाउंट को हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 में यहाँ पे 2,400 रुपये का अमाउंट शो कर दिया है। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं नीचे, यहाँ पे देखिएगा हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है, जिसमें अंडर सेक्शन 1014(2) के अंदर हम 42 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिखाएंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, जो हम डिस्टर्ब इलाके में ड्यूटी करते हैं तो उसके नाम पे हमारे सैलरी के अंदर एक अलाउंस ऐड होके आता है, वो अलग अलग फोर्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए आपको जानकारी होगी। और वैसे मेरे CRPF वालों का मैंने नाम बता दिया, जो कोबरा अलाउंस है, रिस्क अलाउंस, उसके ऊपर आप कन्फर्मली 42 रुपये के हिसाब से छूट लीजिए। और इसका ऑलरेडी डायरेक्टरेट से भी इसका सिग्नल और डॉक्यूमेंट आ रखे हैं। तो 42 रुपये के हिसाब से इसमें 50,400 का अमाउंट हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे अंडर सेक्शन 1014(2) में। तो यहाँ पर देखिए 2400 रुपये मैंने CA का दिखाया था, तो इसी में हम 50,400 को ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के 52,800 रुपये का अमाउंट यहाँ पे शो करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे रिकवरी का एक अमाउंट है जहाँ पे 6,000 का अमाउंट है। तो इस 6,000 के अमाउंट को हम कौन सी सेक्शन में शो करेंगे? एनी अदर में शो करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एनी अदर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एनी अदर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको रिकवरी लिख देना है, क्योंकि आप रिकवरी का अमाउंट शो कर रहे हैं तो रिकवरी यहाँ पे शो कर देना, ताकि जो भी आपका ITR को असेस करेगा उसको पता लग जाए। और यहाँ पे मैं 6,000 का अमाउंट शो कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे जितने भी आपने अंडर सेक्शन 10 की एग्जामेशन आपने दिखाई, यहाँ पर कुल मिला के अमाउंट आपका 68,800 रुपये का अमाउंट हो जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं, अब 80 की डिडक्शन में चलते हैं। जो 80 की डिडक्शन है उसमें कौन कौन सा अमाउंट हमने जो दिखाया था वो वाला यहाँ पे शो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सीरियल नंबर 9 के ऊपर हमने NPS का अमाउंट लिया था, तो ये 70,080 रुपये, इसको 80C के अंदर हमें शो करना है। इसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 50,000, उसको भी हमें 80C में शो करना है। और ट्यूशन फ़ी थी वो 15,000, उसको 80C में। तो 80C के जो तीनों अमाउंट इसको मैंने एक साथ ऐड कर लिया है, 1,35,800 रुपये होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ये 80C का कॉलम है, इसको सेलेक्ट करना है, 1,35,800 रुपये मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप NPS आपका 14% जो कटा हुआ 80CCD2 जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 14%, उस अमाउंट को कहाँ पे शो करना है? इसको 80CCD2 सेक्शन के अंदर डालना है, 98,112 रुपये। तो यहाँ पे देखिएगा 80CCD2 है, 98,112 रुपये का अमाउंट मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से 5,000 रुपये का अमाउंट है, इसको हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा 80D के अंदर यहाँ पे गई, यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से यहाँ पे मैंने 5,000 का अमाउंट यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद हम वापस इनकम डिटेल के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे 5,000 का अमाउंट आ चुका है।
इसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पे अभी मेरा जितनी भी हमारी 80 की डिडक्शन थी वो सब मैंने शो कर दी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। और जो अंडर सेक्शन 10 के जितने अमाउंट थे वो मैंने शो कर दिया है। अभी हमारा जो काम बच जाता है वो बच जाता है यहाँ पे टीडीएस की डिटेल भरने का। तो यहाँ पे टीडीएस पे जाना है हमें। तो यहाँ पे टीडीएस पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, यहाँ पे कौन सा अमाउंट हमें शो करना है। ये आप ऑनलाइन भरेंगे तब भी आपको दिक्कत आती होगी, तो आप इस अमाउंट को यहाँ से उठाइएगा। जैसे आपकी अंडर सेक्शन 10 की जो अलाउंसेज आप लेस कर देते हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाती है, तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 5 के ऊपर देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी में 7,37,336 है। 7,37,336 इस अमाउंट को यहाँ पे दिखाना है। 7,37,336, 7,37,336 का अमाउंट मैंने यहाँ पे शो कर दिया। जैसा कि अब जो टोटल जो टैक्स था कितना कटा है वो वाला अमाउंट भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। जस्ट जो टैक्स मेरा कटा था 76,677 रुपये, जिसको यहाँ पे दिखा देना है 76,677 रुपये का अमाउंट मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें करना क्या है, यहीं पे आ जाना है, इनकम डिटेल के ऊपर आना है। और यहाँ पे ये सारे अमाउंट होने के बाद में यहाँ पे मैं कैलकुलेट टैक्स कर लेता हूँ एक बार, ताकि जो कैलकुलेशन है वो इसकी कंप्लीट हो जाए, जो हमारा जो जितना टैक्स बनता है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर से मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। जो मैंने सैलरी ली थी ग्रोस सैलरी वो 8,56,136 रुपये लिए। इसके बाद जो मैंने अंडर सेक्शन 10 के जितने भी अलाउंस लिए थे वो 68,800 के लिए हैं टोटल, जो 6,000, 52,800, 10,000 जो भी मैंने यहाँ पे सेक्शन में दिखाया था। तो अगर इस अमाउंट को इसमें से हम लेस कर देते हैं तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम बच जाती है 7,87,336 रुपये। इसमें से भी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको लेस हो जाती है, हर कर्मचारी को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो इसको भी लेस कर देते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अपने आप ही लेस हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो टैक्सेबल इनकम बचती है वो 7,37,336 रुपये बचती है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, जो हमारी 80 की सेक्शन थी, डिडक्शन थी, जिसमें 80C है, 80CD2 है, 80D को जो हमने शो किया है, इसका जो अमाउंट है वो है टोटल आपका 2,38,912 रुपये। तो इसको भी ये भी लेस हो जाएगा 7,37,336 में। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,98,420 रुपये हो जाती है। यदि मान लीजिए अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे आ जाती है, आपकी ग्रोथ थी जैसा मैंने दिखाया था 8 साढ़े 8 लाख रुपये से बहुत थी, लेकिन अगर आपकी ये अलाउंसेज हैं अंडर सेक्शन 10 के और 80 की जो डिडक्शन है ये सब आप उसमें से लेस कर देते हैं, उसके बाद में अगर 5 लाख से नीचे आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है तो उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे चलते हैं, जहाँ पे हमें पता चलेगा। तो आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसा कि टोटल टीडीएस क्लेम, जैसा कि मैंने 76,677 रुपये का टैक्स मेरा कटा था जिसको मैंने क्लेम किया है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे जो अमाउंट पेबल है वो जीरो है, मेरे को कोई अमाउंट पेड करने की आवश्यकता नहीं है। और जो रिफंड का अमाउंट है वो है 75,680 रुपये। तो यहाँ पे जो रिफंड है मेरा फुली रिफंड हो रहा है। अब आप बोलेंगे, बोला कि जब आपने तो आपका टैक्स 76,677 रुपये कटा है और आपका तो रिफंड 75,680 रुपये हो रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे, जो ये एक्सेल शीट है ये 2023-24 की है, तो इसमें वो लेट फी इंक्लूड कर देता है। तो लेट फी को क्या यहाँ पे लेस करके वो शो कर रहा है कि आप लेट भर रहे हैं फ़ौरन। इसको थोड़ी न पता है कि हम बैक डेट की चीज़ को हम यहाँ पे आज के दिन इसको शो कर रहे हैं, इसलिए वो अमाउंट 1,000 का यहाँ पे लेट फी का लेस कर देता है। जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ देख रहे हो आप, फी है ये 1,000 की। ठीक है, तो जो टैक्स जो आपका फुली रिफंड हो जाता है अगर आप ये सब अलाउंस शो कर देते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया है, जो 80C के अंदर आपने दिखाया 1,35,000, 5,000, 98,112 रुपये का अमाउंट है। तो ये सब अलाउंस है जो कि हमारी सैलरी के अंदर इंक्लूड होके आते हैं। और इन सभी अलाउंस को अगर हम तरीके से उसकी दी हुई सेक्शन में अगर इसको मेंशन कर देते हैं तो हमारा पूरा अमाउंट रिफंड हो जाता है, यदि आपकी ग्रोस सैलरी 8,50,000 के करीब है तो। इसके बाद में आपकी और भी काफ़ी सारे एग्जाम्सन जो अंडर सेक्शन 10 में जो कि मैंने शो नहीं किए, लेकिन मैंने उन्हीं अमाउंट को लिया जो हर व्यक्ति को मिलता है। हर व्यक्ति को जो अलाउंस मिलते हैं, डिडक्शन वो करता है, सेविंग करता है, वो ही अमाउंट मैंने शो किए हैं। फिर भी आपका पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है।
इस तरीके से आप अब जब आईटीआर फाइल करना स्टार्ट होगा मई जून में, तो आप अपना आईटीआर की जो रिफंड की जो राशि है, टैक्स की राशि है, उसको अच्छे से रिफंड करवा सकते हैं। और किसी से आपको भरवाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से भरिए, अच्छे से भरिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़ोन के ऊपर मैं बता दूंगा कि मैं भी फोर्स का बंदा हूँ, आप भी फोर्स के बंदे, मैं फ़ोन से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।